2-3 दिन उठ नहीं पाती। कुछ लोगों का कमर दर्द, इस शोल्डर में पेन, हाथ नहीं उठ रहा है, बहुत लोग बोलते हैं मेरा हाथ नहीं उठ रहा है ना, ऐसा जनरल वाला बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसको हम लोग थ्रू योगा हम लोग ठीक कर सकते हैं। और योगा एक कॉम्बिनेशन है जो कि सिर्फ आपको फिजिकली नहीं, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हमको हेल्दी बनाता है, जो कि हमारे फिजिकल बॉडी पे, माइंड पे और सोल पे, तीनों पे काम करता है। हम लोग फिटनेस जो है, माइंड का, बॉडी का और सोल का, तीनों का फिटनेस हम लोग ला सकते हैं तो योगा। तो योगा से जस्ट हम लोग कुछ नॉलेज लेंगे फ्रेंड्स, आज कुछ नॉलेज लेते हुए करेंगे। तो जस्ट योगा स्टार्ट से पहले हम लोग जैसे करते हैं एक प्रेयर के साथ, हमेशा ओम के साथ स्टार्ट कीजिए। ओम जब भी हम बोलते हैं, अ 3 लेटर से बना है, अ उ म। तो जब हम बोलते हैं, नाभि से निकलेगा, मतलब वाइब्रेशन जो है नाभि से फील करेंगे। ओ जब बोलते हैं हृदय चक्र पे फील करेंगे। और माँ जब बोलते हैं इस तरह होगा, और वो हमारा आज्ञा चक्र में आप ध्यान करेंगे, म। इस तरह से हम लोग ध्यान करेंगे तीनों चक्र का, 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। डीप ब्रेथ ले लीजिए। सब अपने आसन में बैठ सकते हैं, कोई भी आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, ज्ञान मुद्रा। यस, सॉरी, एक मिनट। डीप ब्रेथ ले लेंगे 3 बार ओम के साथ। अ, मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योगा करेंगे कुछ पोज, जिससे कि हमारे लेडीज लोगों का आजकल और एक प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, पीसीओडी, फाइब्रॉइड प्रॉब्लम, ये सारे जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए भी जस्ट पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। यस, पहले सबसे पहले हम करेंगे फ्रेंड्स, लेट जाएंगे अपनी जगह पे, जो स्पेशल वुमेन्स के लिए बहुत जरूरी है अगर आपको कम टाइम मिलता है। तो आप लोग कुछ आसन ये सारे जो हैं जरूर कर लें। मतलब यूट्रस रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, स्वादिष्ठान चक्र जो हमारे पेट का सबसे नीचे का हिस्सा होता है, नाभि से भी नीचे, रिप्रोडक्टिव सेंटर, अगर हम साइंस की भाषा में जाएं तो रिप्रोडक्टिव सेंटर, नहीं तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र वहां पे होता है। तो धीरे धीरे हलासन करेंगे, हम एक एक पैर को उठाएंगे 90 डिग्री। एक सांस लेते हुए पैर को उठाएंगे। देखिए, पेट का नीचे का हिस्सा में स्ट्रेच आ रहा है, फील करेंगे। जिसका जितना उठेगा कीजिए, बट घुटना को नहीं मोड़ेंगे, घुटना स्ट्रेट रहेगा, भले ही आप कम उठाएं या ज्यादा उठाएं। यस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे। वैसे ही धीरे धीरे सांस लेते हुए दूसरा पैर को, अपोजिट लेग, एक सांस लेते हुए ऊपर की ओर। आपका ध्यान जहां पे पेट पर, जहां स्ट्रेच हो रहा है या जांघ पे भी स्ट्रेच हो रहा होगा, फील कीजिए, जहां स्ट्रेच हो रहा है ध्यान वहां। दो, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा रिलैक्स, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, सांस लेते हुए पहले 30 डिग्री, एक उत्तन पादासन, 30 डिग्री उठाएंगे, पूरा ऊपर नहीं, सिर्फ 30 डिग्री। और थोड़ा नीचे, डाउन डाउन, यस, और डाउन। पूरे कमर का नीचे वाला हिस्सा में स्ट्रेच फील हो रहा है, देखिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रखेंगे। आप पूरा ऊपर आराम से उठा सकते हैं, लेकिन जब 30 डिग्री उठाते हैं, हमारा मूलाधार चक्र पूरा, सबसे नीचे हिस्सा पीठ का, सबसे नीचे का हिस्सा में हिप से जस्ट
के पास वाला में प्रेशर फील होगा। और एक बार करेंगे सांस लेते हुए अप, एक, 30 डिग्री उठाएंगे, यस, कुछ सेकेंड होल्ड कीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रख देंगे, दो, विश्राम। 60 डिग्री उठाएंगे, एक, जो भी आपका मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है ये सब के लिए भी बहुत ही अच्छा, अनियमित पीरियड होना और मतलब बोलते हैं ना वो मेनोपॉज के टाइम वाला प्रॉब्लम, वो सारे प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये सब, दो, विश्राम। नेक्स्ट हम 90 डिग्री उठाएंगे, एक, सांस लेते हुए दोनों पैर अप, आप हाथ का सहारा ले सकते हैं जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं, घुटना पूरा सीधा रहेगा, घुटना बेंड नहीं होगा, यस, धीरे धीरे हाथ को नीचे रख सकते हैं, कोशिश कर लीजिए, यस, दृष्टि पैर के अंगूठों पर, हम ध्यान के साथ हर योगा करेंगे तो हमको 100% फायदा होगा। पैर के अंगूठे को, नाखून को ही देखते रहेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, हठात से नीचे नहीं करेंगे, जैसे ले गए थे वैसे ही वापस लाएंगे, विश्राम। नेक्स्ट हमारे लिए और एक बहुत ही अच्छा आसन विपरीत करनी, जैसे हम 90 डिग्री उठाए उसको थोड़ा और ऑपोजिट की ओर लेंगे, थोड़ा पीछे की ओर पैर को झुकाएंगे, आराम से कीजिए, हड़बड़ी में नहीं, या मतलब झटके से नहीं करना है, धीरे धीरे ही कीजिए, विपरीत करणी मुद्रा। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जो दिन भर हम लोग चलते रहते हैं, घर का काम करते रहते हैं, नीचे की तरफ हो गया था, पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर पर, मन को शांत करता है, स्पोंडालाइटिस, गले की प्रॉब्लम कुछ भी है, कंधे के लिए, पीठ दर्द, सबके लिए बहुत ही अच्छा, विपरीत करणी मुद्रा। धीरे धीरे हम लोग जितना हो सके पीछे की ओर ले सकते हैं, हाथ का सहारा ले सकते हैं कमर में, विश्राम। धीरे धीरे नीचे आएंगे, पहले दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, हठात से पैर नीचे नहीं रखेंगे, यस, ये हमने कुछ आसन के जो हमारा यूट्रस के लिए स्पेशल रिलेटेड था। नेक्स्ट हम करेंगे, थोड़ा उठ जाएंगे, लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए आराम से हाथों का सहारा से उठिए। नेक्स्ट हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन, दोनों पैर सीधा कर लीजिए पहले, यस, फिर एक पैर को मोड़ेंगे, जितना अंदर ले सकते हैं लीजिए, जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं लगभग वही, बस इसमें हमको कुछ हिलाना नहीं है, शांत रखना है पैर को, कमर गर्दन सीधी, पूरा पैर स्ट्रेट, जस्ट हमारा एड़ी जितना शरीर तक के पास जा सकता है टच करने की कोशिश करेंगे, और कुछ सेकंड पूरा होल्ड कर कर रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांसें नॉर्मल, ये हमारे माइंड को पूरा कूल एंड काम रखता है, और पूरे दोनों जांघों में स्ट्रेच होता है, इसलिए थाई की मसल्स हमारी स्ट्रांग होगा, जिससे हमारा थाई पेन, पैर वेरिकोस पेन जो होता है वो सब नहीं होगा। इसको हम लोग घर में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, पलंग पे बैठे भी हम लोग कर सकते हैं, इसको जरूर कीजिए, साधारण सा दिखने वाला बट बहुत ही फायदेमंद, यूट्रस पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, पीरियोडिकल मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ये सारे के लिए भी बहुत ही लाभकारी, विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे पर्यंक आसन। वज्रासन में बैठ जाएंगे, यस, दोनों पैर में गैप रख लीजिए, यस, और धीरे धीरे हम लोग वज्रासन में लेटेंगे, सो जाएंगे वज्रासन में, यस, वज्रासन में बैठिए, दोनों पैर में गैप रख लीजिए, और धीरे धीरे हाथों के सहारे, कोहनी के सहारे लेट जाएंगे, यस, पूरा लेट जाएंगे। देखिए आपका कमर हल्का सा ऊपर उठ गया है, दोनों हाथ दोनों सिर के नीचे रख लीजिए, फोल्ड करके, और कुछ देर
इसी आसन में रहेंगे। धीरे धीरे दोनों एड़ी को खसका लीजिए, जैसे आप एड़ी के ऊपर थे ना, दोनों एड़ी को बाहर कर लीजिए। हाथों के सहारे दोनों एड़ी को बाहर कर लीजिए और आप बीच में पूरा फ्लैट हो गए हैं, दोनों एड़ी बाहर है। कमर दर्द के लिए और भी एनी प्रॉब्लम ऑफ ओमेन, हम लोग ये वाला भी पलंग में लेटे लेटे भी, जब हम सोने आते हैं पलंग में, खाने को 2-3 घंटा हो गया है तो हम लोग आराम से 2 मिनट तक इस आसन में हम लोग लेट सकते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर, जहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है, देखिए कमर में बहुत अच्छा फील हो रहा होगा आपको। धीरे धीरे कमर दर्द सबका, जनरली आप देखेंगे तो सबसे नीचे का हिस्सा लेडीज लोगों का बहुत पेन होता है। दिन में 2 मिनट जरूर इस आसन को करें, पर्यंक आसन। फील कीजिए पीठ में सबसे नीचे के हिस्से में जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो स्ट्रेचिंग हीलिंग हो रहा है, थोड़ा कष्ट भी हो रहा होगा किसी को, उसको फील करेंगे। विश्राम। धीरे धीरे पहले हाथों को निकाल लीजिए, कोहनी हाथों के सहारे धीरे धीरे उठेंगे। योगा में हम खुद के शरीर के वजन को ही खुद हैंडल करते हैं, यहाँ हमको कुछ अलग से वजन उठाने की जरूरत नहीं होती। खुद के शरीर के वजन को ही हम इधर उधर करके उठाते हैं फ्रेंड्स। और एक बार नेक्स्ट करेंगे मत्स्य आसन। ऐसे ही लेट जाएंगे, जैसे हम एक पैर को दूसरे पैर की जांघ के ऊपर रख लीजिए, यानी कि लगभग पद्मासन, हम लोग पद्मासन में बैठे जाएंगे। यस, एक पैर को दूसरे पैर के जांघ के ऊपर रख लीजिए, पद्मासन में हम जैसे बैठते हैं। फिर धीरे से नीचे रख दीजिए, पैर को लेट जाइए, नॉर्मल स्थिति। थोड़ा सा हम लोग गर्दन को ऊपर कर सकते हैं, ये है मत्स्यासन। इससे भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा एक्टिवेट होगा। कुछ देर होल्ड कीजिए, सांसें नॉर्मल, सांस लेना छोड़ना नॉर्मल आप रख सकते हैं। इससे बाल झड़ना, बालों की समस्या में भी हमको बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ हो रहा है। हर आसन को मिनिमम 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं हम, और धीरे धीरे उसको 1 से 2 मिनट बढ़ाएंगे, सांसें नॉर्मल रहेगी। विश्राम। धीरे धीरे हाथों के सहारे सिर को पहले सेट कीजिए। हर आसन हम धीरे धीरे, जैसे आसन पोज में आए थे वैसे धीरे धीरे ही अपने आप को रिलैक्स करेंगे। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे सेतुबंध आसन। आसन सेतुबंध आसन भी वैसे ही हम लोग लेट जाएंगे, फिर से लेट जाइए, दोनों घुटने को बेंड कर लेंगे, इस तरह फोल्ड कर लीजिए। पूरे शरीर के पास जितना आ रहा है, शरीर से हिप के पास तक घुटने को ले आइए, टच कर लीजिए। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, जितना पास आ रहा है ले आएंगे पैर को। दोनों पैर के एंकल जॉइंट को हम लोग दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, ठीक है। पहले सिर को ऊपर कर लेंगे, जैसे जितना कमर पोर्शन आपका उठ रहा है, सिर नहीं उठाएंगे, सॉरी, सिर धरती पर रहे, सिर्फ कमर को उठाएंगे। दोनों हाथ से दोनों पैर के एंकल को पकड़ेंगे और कमर पोर्शन, जैसे उसमें हमारा डाउन था, अभी थोड़ा अप हो जाएगा कमर, जितना उठा सकते हैं। एक सेतु बंध ब्रिज पोज उठाएंगे,
कुछ देर होल्ड कीजिए। बहुत लोग तुरंत तुरंत ही फील कर पा रहे होंगे कि उनका बॉडी में बहुत सारा पेन कम हो जाएगा। स्ट्रेचिंग फील हो रहा होगा, कौन सा एक्सरसाइज आपके बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद है वो सब आप खुद फील कर सकते हैं अपने शरीर के हिसाब से। लेकिन ये जितने आसन है हर लेडीज कर सकती है। विश्राम, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। इस आसन से भी हमारे जो भी प्रॉब्लम है, स्पेशली वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सब में बहुत ही फायदेमंद है। विश्राम। नेक्स्ट हम पेट के बल लेटे। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल ना? ओके, नेक्स्ट हम पेट के बल लेटेंगे। लेडीज लोगों के लिए बहुत ही एक उत्तम आसन हम करेंगे, सलभासन। एक एक पैर को उठाएंगे, सांस लेते हुए आप पैर को कुछ देर होल्ड करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। थोड़ी नहीं उठेगा, थोड़ी जमीन पर लगे रहेगा, सिर्फ पैर उठेगा। कोशिश कीजिए आपका थाई धरती छोड़ दे। जिसका जितना हो रहा है करेंगे, लेकिन घुटना पूरा सीधा रहेगा, घुटना को बेंड नहीं करेंगे। एक सांस लेते हुए आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, सांस लेते हुए आप एक, जितना उठा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। थोड़ी जमीन पर, थोड़ी नहीं उठेगा, सिर्फ पैर उठेगा, घुटना सीधा रहेगा। ये सारे हमारे रिप्रोडक्टिव सेंटर पे असर डाल रहा है, आप तुरंत फील कर पा रहे होंगे। विश्राम। नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। एक सांस लेते हुए कोबरा पोज। यस, जितना ऊपर की ओर देखेंगे पूरा नाभि तक बॉडी ऊपर उठेगा। सांस लेते हुए छत की ओर, आकाश की ओर देखिए। कुछ देर होल्ड करने से हमारे मूलाधार चक्र, कमर के सबसे नीचे के पोर्शन में जो स्ट्रेच आ रहा है, वजन ज्यादा हाथ पे ना दें। जो सारा वजन है आपका कमर पे आएगा। हाथ में प्रेशर फील नहीं होना चाहिए कि मैं इस आसन से मेरा हाथ दर्द हो गया है ना, तो आपका कुछ रॉन्ग हो रहा है। आप फील कीजिए प्रेशर जो है पीठ पे आना चाहिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए डाउन। विश्राम। थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। लास्ट आसन आज का हम करेंगे मरकटा आसन। पेट के बल से फिर से पीठ के बल आ जाइए। दोनों पैर को फोल्ड कर लीजिए। यस, दोनों हाथ दोनों मतलब बांध के सिर के नीचे रख लेंगे। मरकटासन करेंगे। दोनों पैर एक और झुकाएंगे और गर्दन ऑपोजिट साइड, जिधर पैर है गर्दन ऑपोजिट साइड। कुछ देर होल्ड। योगा में शरीर के साथ सांसों का संबंध, शरीर के साथ मन का संबंध और आत्मा का संबंध। इसीलिए जब हम कुछ देर होल्ड करते हैं, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हैं। विश्राम ऑपोजिट साइड करेंगे। यस, इधर दोनों पैर कर देंगे, गर्दन ऑपोजिट साइड फिर होगा। कोशिश कीजिए दोनों पैर मतलब पैर धरती पर लगे। पूरे कमर पे स्ट्रेच हो रहा है, इससे हमारा कमर का चर्बी भी कम होगा।
डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा मर्कटासन। विश्राम, धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे पवन मुक्तासन। एक पैर को फोल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाएंगे, कुछ देर होल्ड कीजिए सांस नॉर्मल। जो लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं सांस को, धीरे धीरे सांस लेना छोड़ना कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। विश्राम। दूसरे पैर से करेंगे, एक सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाएंगे, लेडीज को बहुत सारा वात का प्रॉब्लम होता है ना, पूरे मतलब बॉडी में। वात मीन्स पूरे बॉडी में हवा, हवा का कुछ बढ़ गया है वैसा होता है हवा का प्रकोप। तो ये आसन करने से हमारे पूरे बॉडी में जहां भी है गैस वो रिलीज होगा। दोनों पैर से एक साथ करेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक को दोनों घुटने के बीच। जो लोग अपर बॉडी को नहीं उठा पाते हैं, सिर्फ दोनों घुटने को पेट पे प्रेस करेंगे। इस तरह प्रेस करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। कुछ देर होल्ड कीजिए, अच्छा फील होगा, फायदा फील तुरंत हो जाएगा। विश्राम, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति। कोई भी आसन करते ही उठ के हठात घर के काम में ना लगे, कुछ देर अपने आप को रिलैक्स रखें। शवासन। जो भी शरीर में हलचल हुई थी, हमने जितने आसन किए, जहां भी स्ट्रेच हुआ था शरीर, उस सारे को हम रिलैक्स करेंगे। शरीर शिथिल हो रहा है, फील कीजिए। किसी के कमर में स्ट्रेच फील हो रहा होगा, किसी के जांघ में कुछ वाइब्रेशन हो रहा होगा, इसको हम लोग फील करेंगे। पूरे शरीर का दर्द गायब हो रहा है। प्राण ऊर्जा सांसों के माध्यम से मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। सांस लेते समय फील कीजिए, सूर्य की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक हम लोग अपने चित्त को घुमाएंगे। फील कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल, मन शांत। विश्राम। धीरे धीरे लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए उठेंगे। लेफ्ट की ओर थोड़ा मुड़ जाइए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। फिर हाथों के सहारे, आंखें बंद ही रहे, हाथों के सहारे उठेंगे। दोनों हाथों को आपस में घिस लेंगे। आंखों पर मलेंगे, पूरे चेहरे पर मलते हुए वापस ले आएंगे। यस, आज हमने जैसे कुछ आसन किए, अगर रिपीट में नाम करूं तो हलासन, विपरीत करणी मुद्रा, भद्रासन, मत्स्यासन, सेतुबंध आसन, मर्कटासन और पवन मुक्तासन। इतने आसन हम लोगों ने किए। ये हर लेडीज रेगुलर कर सकती है, चाहे किसी भी एज में हो, हर कोई कर सकता है। अगर लड़कियां जो है उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, मंथली प्रॉब्लम कुछ भी है, तो ये आसन हम रेगुलर करते हैं तो उस सारी प्रॉब्लम से, और अभी जो पीसीओडी प्रॉब्लम जो है एक नया प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, उससे भी हम लोग रिलैक्स हो सकते हैं। शर्त है आपका खान पान भी आपको चेंज करना होगा थोड़ा, और इस आसन सबको इंक्लूड करना होगा। तो हम लोग डेली अगर
इस आसन को करेंगे। बहुत सारे जो आपका सिर दर्द भी जो होता है ना, मंथली सिर दर्द होता है कुछ लोगों का 15 दिन वाला सिर दर्द होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, वो लोग मुझे ऐसा बताते हैं 8 दिन में एक बार दर्द होता है। मैं तो उनको बोल रही थी मुझे पता ही नहीं कि सिर दर्द क्या होता है। मतलब जब पढ़ाई करती थी स्कूल लाइफ में कभी होता था सिर दर्द, और उसके बाद मुझे पता नहीं। बुखार फीवर हुआ है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा ही नॉर्मल आज सिर दर्द है जो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जस्ट डू योगा एवरीडे। आत्मेव आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुर आत्मना, बोलते हैं हम स्वयं ही अपने शत्रु और स्वयं ही अपने मित्र बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम माय साइड, बैक टू आवर ग्रेट। थैंक